राज्यसभा का माहौल आज बेहद भावपूर्ण रहा। अगले हफ्ते राज्यसभा के 4 सांसदों का कार्यकाल खत्म हो रहा है। इसमें कांग्रेस के गुलाम नबी आजाद और शमशेर सिंह ढिल्लों, तो वहीं जम्मू कश्मीर पीडीपी के मीर मोहम्मद फैयाज और नजीर अहमद लावे का नाम शामिल है। अपने विदाई भाषण में जम्मू कश्मीर पीडीपी के मीर मोहम्मद फैयाज ने केंद्र सरकार और सरकार की कई योजनाओं की तारीफ की। ख्याल रहे कि ये वही मीर मोहम्मद फैयाज हैं जिन्होंने कश्मीर में आर्टिकल 370 खत्म किए जाने के बाद कड़ी नाराजगी जाहिर की थी और अपने कपड़े फाड़ डाले थे। केंद्र सरकार की नीतियों को लेकर उस वक्त उन्होंने कई तल्ख टिप्पणियां की थी, लेकिन विदाई भाषण में फैयाज ने सरकार की सही नीतियों का बखान भी किया और संसदीय मर्यादाओं के तकाजों का भी जिक्र किया। शुरुआत सर म्युनिसिपल कमेटी के वार्ड मेंबर से शुरू किया सर। इलेक्शन लड़ा सर। इलेक्शन भी जैसे कल हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमने वहां पे डीडीसी का इलेक्शन आज वहां 70 साल के बाद हुए, तब वो 27 साल के बाद हुआ था सर। उसके बाद मैं उस म्युनिसिपल कमेटी का चेयरमैन बना, लेकिन कभी ये नहीं सोचा था कि मैं इस राज्यसभा में जुड़ा। म्युनिसिपल कमेटी से मैं निकला तो मुझे मुफ्ती साहब ने कहा कि आप इस छोटा सा शहर है सर, आप थोड़ा जो आसपास के गांव हैं उनमें भी जाया करो। तो कम से कम 8-10 साल में हर गांव में गया सर, क्योंकि हम मेन स्ट्रीम में थे सर। तो 2014 में मैं जम्मू में था, मुझे अचानक कॉल आई महबूबा जी की, आप जाओ उधर, वहां असेंबली में सेक्रेटरी है मोहम्मद रमजान साहब, आपको हमने राज्यसभा में भेजना है। भाषण के दौरान मीर मोहम्मद फैयाज ने केंद्र सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि जब भी हम सरकार के लोगों के पास राज्य के मसले लेकर गए, कभी उन्होंने मना नहीं किया। केंद्र सरकार ने हर बार राज्य के मसलों को तवज्जो दी। अपने भाषण में उन्होंने कहा कि मैं इस सदन में सभी मेंबर का शुक्रगुजार हूं, जिसके साथ मुझे काम करने का मौका मिला। मैंने अपनी शुरुआत म्युनिसिपल कमेटी के वार्ड मेंबर के तौर पर की थी। बाद में मैं म्युनिसिपल कमेटी का चेयरमैन बना। कभी ये सोचा नहीं था कि मैं इस राज्यसभा में पहुंच पाऊंगा। इस दौरान उन्होंने पीडीपी के संस्थापक मुफ्ती मोहम्मद सईद को भी याद किया। जब भी जम्मू कश्मीर के बारे में कोई फैसला लिया गया, तब के प्रधानमंत्री जी ने जो कहा हमने उस पर अमल किया। अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने आज इलेक्शन का कहा, वहां लोग निकले, जो हुआ वो कहना चाहिए सर। मैंने देखा है सर, जो उज्ज्वला स्कीम है या बाकी स्कीम है, मैं जब म्युनिसिपल कमेटी का चेयरमैन था, हमें साल में 5 लाख रुपया मिलता था। आज हमारे जो लोग हैं, मैं जब उनसे पूछता हूं, वो कहते हैं कि हमें 14 एफसी में 5 करोड़ मिले। जो हुआ वो कहना चाहिए सर। इसी तरह गैस का सर, कल तक हमारी जो लेडीज थी वो जंगल से लकड़ी लाती थी, जो ऊपर गांव में है, आज उनके घरों में भी गैस है। जो काम हुआ वो कहना चाहिए सर। मोहम्मद फैयाज के भाषण के बाद राज्यसभा में जमकर तालियां बजाकर उनका हौसला बढ़ाया गया। कुल मिलाकर 9 फरवरी का दिन संसदीय इतिहास में एक बेहद ही संवेदनशील और शिष्टाचार प्रधान दिन के तौर पर याद किया जाएगा। याद ये भी किया जाएगा कि राजनेता सिर्फ जोड़ तोड़ और एक दूसरे के आलोचक नहीं है, बल्कि देश के प्रति लिए जा रहे नीतिगत फैसलों और आपसी मेल मिलाप को लेकर भी संजीदा और संवेदनशील है। आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।